पुरानी हवेली का बंद कमरा। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव में छुट्टियां बिताने आया था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। लेकिन राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हम हवेली के अंदर जाएंगे। दोस्त डर गए। पागल हो क्या, वहां से रात में चीखने की आवाजें आती हैं, एक दोस्त बोला। लेकिन राहुल नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप चरोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हर तरफ धूल थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सब डर गए। कोई ऊपर है, एक दोस्त कांपते हुए बोला। राहुल हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब सबकी सांसें तेज हो गईं। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। और तभी एक बूढ़ी औरत की डरावनी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। दोस्त चीख पड़े, लेकिन राहुल ने टॉर्च घुमाए तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, मैं आज भी जिंदा हूं। अब राहुल का भी डर से बुरा हाल था। अचानक एक दोस्त गायब हो गया। अमित, अमित कहाँ गया? सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें पूरी काली। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ मुड़ी और डरावनी आवाज में बोली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इतना सुनते ही टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उस लड़की की हंसी सुनाई दे रही थी। हा हा हा। दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं। तभी अचानक राहुल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। बूढ़ी औरत बोली, 70 साल पहले इस हवेली में सबको मार दिया गया था। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। लड़की हवा में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। राहुल और उसके दोस्त जान बचाकर भागे। किसी तरह उन्हें नीचे का दरवाजा मिल गया। वे हवेली से बाहर भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ऊपर खिड़की में वही छोटी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में अमित का टूटा हुआ चश्मा था। उस रात के बाद अमित कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, आज भी आधी रात को उस हवेली से बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। और जो भी उस हवेली में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।